वेलकम टू एजू संभव। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जर्मन इलेक्टोरल सिस्टम रहेगा, जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि जो ये चांसलर हैं जर्मनी के, एंजेला मार्कल, इनकी फेयरवेल सेरेमनी अभी कंडक्ट हुई है, जिसमें इनको हाईएस्ट सिविलियन जो सेरेमनी होती है मिलिट्री की तरफ से, वो भी इनके लिए की गई है। ठीक है, तो एक वीडियो के जरिए मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू देना चाहता हूँ कि क्या चीज़ हुई है, सो दैट वी कैन मूव फर्दर एंड आपको पूरा सिस्टम में क्लियरली समझा सकूँ। ठीक है। Also with her choice of songs, which I think gave a lot of years. She created her own brand of stability politics, rooted in science and her original definition of what it's all about. Politik ist für mich. तो गाइज आपने देखा कि किस तरह की फेयरवेल सेरेमनी ये हुई है। ठीक है, ये न्यूज़ इनका जो चैनल वो कवर कर रहा था इसको। तो एंजेला मार्कल जो जर्मन चांसलर हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स जानने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो जर्मन के फर्स्ट फीमेल लीडर थे, दैन फर्स्ट चांसलर भी थे, जो कि ईस्ट जर्मनी से बिलोंग करते थे, एंड देन सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर ऑफ जर्मनी भी थे। ठीक है, तो मिलिट्री सेरेमनी हुई है, इसका जेफ फेनस्टिच कहा जाता है। जेफ फेनस्टिच मतलब इसका जर्मन नेम है, जर्मन इसका वर्जन है। ये एक मिलिट्री सेरेमनी है, मतलब जिसमें मिलिट्री के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ जिस तरह से इस सेरेमनी को कंडक्ट करते हैं वो ही हुआ है। सो ये हाईएस्ट ऑनर टू ए सिविलियन है एज पर जर्मन कल्चर एंड जो भी उनके लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड देन जो फर्स्ट थे, जिनको फर्स्ट इस तरह की सेरेमनी जिनके लिए हुई थी, जेफ फेनस्टिच, वो हेलमट कोल थे, और हेलमट कोल लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर भी थे। ठीक है, तो ये नेम आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इस सेरेमनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये वन डे एग्जामिनेशन में तो बड़े इजीली स्ट्रक हो जाएंगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो इसको तो आप ज़रूर याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, अब जो जर्मन इलेक्शन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा इसमें रहेगा कि भाई जो जर्मन की पार्लियामेंट है, जैसे यूएस की कांग्रेस है, ठीक है, रशिया की ड्यूमा है, इंडिया की पार्लियामेंट है, तो इनका जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं, उसको बुंडेस्टैग कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 299 प्लस 599 8 होती हैं। अब ये 299 किस तरह से होती हैं? एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें कैंडिडेट को ये खड़ा करते हैं पार्टी, और एक वोट देनी होती है पार्टी को। ठीक है, मतलब हमारी तरह नहीं है कि जैसे मोदी जी को बीजेपी ने कर दिया वाराणसी से खड़ा, तो अगर मोदी जी को वोट देनी है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को जाएगी। इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनके तो जो मैं आपको बैलेट पेपर दिखाता हूँ, ये देखिए, इनका जो बैलेट पेपर है इसमें देखिए, इसमें दो तरह से वोटिंग हो रही है। एक तो हो रही है कैंडिडेट के लिए, ये कैंडिडेट के नाम है। ठीक है, ये पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन ये सिर्फ कैंडिडेट की वोटिंग है, इसमें पार्टी को मतलब काउंट मत करिए। और एक वोटिंग हो रही है सेकंड में, वो सेम बैलेट पेपर पे पार्टी के लिए। अब सपोज करिए ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बारबर, एक नंबर एसपीडी के थे, यहाँ पे वोट बाय डिफ़ॉल्ट एसपीडी को ही मिलनी चाहिए, बट जो पर्सन है यहाँ पे वोट कर रहा है वो वोट डाल सकता है इनको, और पार्टी चूज़ कर सकता है सीडीयू। ठीक है, ऐसे ही अब जो सारे वोटर्स हैं वो भी कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट इसको जिता देते हैं और पार्टी इसको जिता देते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 सीट बन गई। ठीक है, तो ये 2 सीट बन गई, इस चीज़ को माइंड में रखिए कि कैसे बनी, और अब इसके ही बेसिस पर आपको अगला कॉन्सेप्ट पूरा समझ आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट आप समझ गए हैं कि कैंडिडेट हो गए 299 एंड ये हो गए। अब पार्टी को अगर जीतना है, ठीक है, पार्टी को अगर अपनी वोटिंग रखनी है या कैंडिडेट को जिताना, तो 5% वोट नेसेसरी है। ठीक है, अब ये ओवरहैंग सीट्स क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया 299 प्लस 299 है, बट अगर केसेस में ऐसा होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बंदे जीत जाते हैं, मतलब एक ही प्लेस से, अगर पार्टी की सीट्स ज़्यादा निकल जाती हैं कंपेयर टू कैंडिडेट्स, तो हैंगिंग सीट होती है। तो अभी तो 700 तक भी इनकी पहुंच जाती है, ये स्ट्रेंथ है ना जो इसकी बुंडेस्टैग की, वो 700 तक भी पहुंच जाती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं और इसको क्लियरली आपको बता दूंगा। ठीक है, एक और ये बैलेट पेपर का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट ए एंड पार्टी ए, तो कैंडिडेट ए को पढ़ सकते हैं, पार्टी सी को पढ़ सकती है, इसमें तो कोई है नहीं, तो चेंज हो जाएगा। 598 इसकी जनरल स्ट्रेंथ है, बट वो बढ़ सकती है। ठीक है, और टर्म होती है 4 साल की, जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट का टर्म होती है 4 साल की, ऐसे ही इनकी हमारी 5 साल होती है पार्लियामेंट की। जनरल इलेक्शन है, डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट वोटिंग होती है, कोई डेलीगेट इसमें नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट वोट पड़ती है, फ्री है, कोई प्रेशर नहीं है, इक्वल है। मतलब 18 साल के होने के बाद आपको कोई भी मतलब किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और सीक्रेट इलेक्शन है, किसने किसको वोट डाली ये जानने का कोई हक होता नहीं किसी को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जैसे हमारे केसेस में क्या है कि 25 ईयर्स का होना ज़रूरी है।
इलेक्शन लड़ने के लिए। इनके यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट करना है इलेक्शन, देन यू जस्ट हैव टू बी 18+ ऑफ एज एंड देन यू कैन वोट एज वेल एज कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है। वोटिंग, हाउ वोटिंग कैन बी डन? वोटिंग कैन बी डन डायरेक्टली एंड इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू मेल। तो आप डायरेक्ट कर दो या फिर मेल भेज दो, ये भी पॉसिबल है। तो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रल सिस्टम इनका है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रल सिस्टम समझने के बाद अभी का जो रिजल्ट है उस पर ध्यान दे लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस बार हुआ क्या है कि जो विनिंग पार्टी से इमर्ज करके आई है वो एसपीडी है। तो जो ये ओलाफ स्कूल्स हैं, आई थिंक आपने इसका नाम सुना हो पहले भी, इनकी पार्टी ने 206 सीट जीती हैं। एक सीडीओ है, देन ग्रीन है। इन तीनों पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो इनके जो चांसलर होने वाले हैं ओलाफ स्कूल्स होने वाले हैं। आप यहाँ पे सीट देखिए 206, 206, 197, 118। तो इस तरह से इन्होंने सीट ली है और यही तीनों पार्टी मिलके फॉर्म करने वाली हैं। इनका कलर भी देख लीजिए, ग्रीन, रेड एंड समथिंग कुछ इस तरह से कलर है, बिल्कुल जर्मनी का कलर बनाते हुए। तो इनकी यहाँ पे सरकार बनने वाली है, तो इनका चांसलर बनने वाला है। ठीक है जी। और 736 सीट्स हैं इस टाइम बुंडस्टैग में और 368 चाहिए जीतने के लिए। अब इनके एक कल्चर पे और ध्यान रख लेते हैं। जैसे ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि वोटिंग हुई थी सितंबर 26 को, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अब। ठीक है। तो मतलब सॉरी, इलेक्शन रिजल्ट भी पहले डिक्लेयर हो गया था, लेकिन अभी तक जो एंजेला मार्कल हैं वो चांसलर बनी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि जो कॉलिशन है वो टेक प्लेस होने में टाइम लगता है। यहाँ पे मतलब हमारी तरह नहीं है कि आज इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, अगले हफ्ते में कॉलिशन हो गया, तैयार हो गया। यहाँ पे टाइम लगता है, 2 3 4 महीने का भी टाइम लग जाता है, कई बार तो 6-7 महीने का भी लग जाता है, जो कि पिछले वाले 2017 वाले इलेक्शन में हुआ था। ठीक है। तो आई थिंक इलेक्शन सिस्टम को क्लियर है ये, और बड़ी जल्दी और बड़े कम टाइम में समझाने की कोशिश की। अगर कुछ डाउट है आपके तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको और क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड को भी इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं और आगे की आने वाली इन्फॉर्मेटिव प्लस जो यूपीएससी सिलेबस की वीडियोस हैं उनको कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।